बेबी की सांस कैफे की खिड़की पर धुंध जमा रही थी, जबकि जोआन नैपकिन पर जुनूनियत से लिख रही थी। बाहर एडिनबर्ग की बारिश ने स्ट्रीट लाइट्स को सुनहरी धुंधलाई शक्लों में बदल दिया था। उसे अभी तक पता नहीं था, मगर उसके हाथों में एक पेशगोई थी, ऐसी कहानी जो दुनिया को जादू से रोशन कर देगी। जो सपना देखना बंद करो। टीचर की आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया, मगर उसकी नोटबुक के किनारों पर एक छोटी सी चुड़ैल अपनी झाड़ू पर उड़ रही थी, आम जिंदगी के नियमों को तोड़ते हुए। बचपन से ही कहानियां उसकी पनाह थीं, एक ऐसी दुनिया से बगावत जो उसकी कल्पना की उड़ान के लिए बहुत तंग थी। एक सुस्त घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, बाहर हवा चीख रही होती है। 9 साल की उम्र में उसका परिवार एक शांत गांव में चला गया, एक ऐसी जगह जहां कब्रिस्तान की परछाइयां लंबी होती थी। स्कूल में तंग किए जाने पर उसने अपनी बनाई हुई दुनिया में शरण ली, एक ऐसी दुनिया जहां एक जख्मी लड़का राक्षसों को हराता था, एक ऐसी दुनिया जिसे बाद में लाखों लोगों के साथ साझा किया गया। आधी रात की ट्रेन जो पोर्टो जा रही थी उम्मीदों से भरी थी, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। मगर जोआन नहीं जानती थी कि यह सफर उसे टूटा हुआ दिल, बेघर होने का दर्द और अपने सपने की आखिरी कतरनों को थामे रहने पर मजबूर कर देगा। एक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज, दबे हुए झगड़े की हल्की गूंज, फिर भागते कदमों की आहट। उसकी शादी टूट गई। वह रात के अंधेरे में भाग निकली, अपने साथ सिर्फ एक 3 महीने का बच्चा, 500 और एक ऐसी कहानी के अधूरे पन्ने लेकर जो अब भी लिखी जानी बाकी थी। एडिनबर्ग का एक छोटा सा फ्लैट, एक अकेली मां जिसकी जेबें खाली थीं, एक दिमाग जो अवसाद के सागर में डूब रहा था। सरकारी मदद से मुश्किल से नैपी का खर्च निकल पाता, और फिर भी उसके पास अब भी उसकी कहानी थी। और फिर मैनचेस्टर से देरी से चलने वाली एक ट्रेन पर जादू जाग उठा। हैरी पॉटर उसके दिमाग में पूरी तरह उतर आया, बिल्कुल मुकम्मल, बिजली के निशान वाला लड़का, चमत्कारों से भरा एक स्कूल, रोशनी और अंधेरे की जंग। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक ऐसे विचार के जो दुनिया बदल सकता था। हर दिन वह निकलसन कैफे के उसी कोने में बैठती, हाथ में ठंडी कॉफी का कप लिए। उसकी बेटी स्ट्रोलर में सो रही होती। एक हाथ से वह अपनी बेटी को झुलाती और दूसरे हाथ से हॉगवर्ट्स बना रही थी। बारह रिजेक्शन लेटर्स, बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा ब्रिटिश है, बाजार में नहीं चलेगी। एक प्रकाशक ने तो यहां तक लिख दिया, इसे जला दो, बच्चों की किताबें पैसा नहीं कमाती। मगर फिर किस्मत ने दखल दिया। एक 8 साल की लड़की ने पहला अध्याय पढ़ा, और जब तक उसे और नहीं मिला वह सोने से इनकार करती रही। फोन बजा। जोआन सन्न रह गई। हाथ में एक बासी और फफूंद लगी हुई रोटी का टुकड़ा था। मिस रोलिंग हॉलीवुड लाइन पर है, वे आपकी किताब खरीदना चाहते हैं। एक ही रात में उसका नाम एक दंतकथा बन गया। द फिलोसोफर्स स्टोन ने कई पुरस्कार जीते। अमेरिका में इसके प्रकाशन अधिकारों की नीलामी
एक अभूतपूर्व $105,000 तक पहुंच गई। जब तक फिल्में आईं, हैरी पॉटर सिर्फ एक किताब नहीं रहा, यह एक अभूतपूर्व घटना बन चुका था। मगर शोहरत एक दोधारी छड़ी थी। पापाराजी उसका पीछा करने लगे। आलोचकों ने उसे अक्षणिक जादू कहकर नकार दिया। अपनी सबसे अंधेरी रातों में वह खुद से धीमी आवाज में कहती, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं एक धोखा हूं। मगर उसके पाठक वे सच्चाई जानते थे। 2007 में उसने अपनी अवसाद से लड़ाई का खुद खुलासा किया। डिमेंटर्स सिर्फ कल्पना नहीं थे, वे असली थे। फैंस ने लिखा, आपने मेरी जान बचा ली। आप और पॉटर क्यों नहीं लिख रही हैं? लोग गुहार लगाते। मगर जुआन के सामने अब नई लड़ाइयां थीं। उसने लाखों दान कर दिए, अनाथ बच्चों के लिए संघर्ष किया और एक गुप्त नाम से जासूसी उपन्यास लिखे, यह साबित करते हुए कि प्रतिभा किसी एक लिंग की मोहताज नहीं। और इस सब के बावजूद उसने कभी नहीं भुलाया, जिंदगी का सबसे बुरा दौर अंत नहीं होता। यह वह नींव होती है जिस पर एक नई जिंदगी बनाई जाती है। अब 58 की उम्र में वह एक नए कैफे में बैठी है, अपनी बेटी के बचपन के स्ट्रोलर पर बने निशान को उंगलियों से महसूस करते हुए। करीब ही एक फ्रेम की गई नैपकिन रखी है, 1990 की, जिस पर एक दास्तान के पहले अल्फाज लिखे हैं, हैरी पॉटर ने दुनिया को बदल दिया। मगर उससे भी बढ़कर उसने एक ऐसी सच्चाई साबित की जो वक्त से भी पुरानी है। जादू ना तो छड़ियों में होता है, न किलों में, और ना ही पुराने मंत्रों में। जादू कहानियों में होता है, और कहानियां, उनके पास सब कुछ बदलने की ताकत होती है।